स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 1.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कर यदि दो धनात्मक पूर्णांकों P और Q को P इक्वल टू A इंटू बी क्यू का तथा Q इक्वल टू ए क्यू के रूप में व्यक्त करें तो जहाँ A और B अभाज्य संख्या है तो लसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो दिया है लिख लेते हैं। P इक्वल टू क्या दिया है, A इंटू बी क्यू और Q इक्वल टू क्या दिया है, क्यू ए थी ए क्यू। ठीक है, तो हमें लसा बोला है, तो देखिए तो लसा कैसे निकालते हैं। तो आज जान जाइए कि लसा अगर जब भी बोलेगा ऐसा संख्याएं बोलेगा तो देखिए लसा कैसे, लसा में सबसे क्या लेते हैं, लसा में सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं। अगर जो संख्या दोनों मैच करती है तो उसके सबसे अधिकतम घात लेते हैं। देखिए ए और ए यहाँ भी है, तो इस a में घात सबसे ज्यादा क्या है, ए क्यू का है, तो ए क्यू ले लेंगे। और जो संख्या मैच नहीं करती है उसको भी लिख लेंगे। देखिए b यहाँ है नहीं है, यहाँ पे है ना, तो इसको भी ले लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, लसा। तो हमारे पास लसा आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। कह रहे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड बोला है तो सबसे पहले ना 96 और 404 को अलग अलग आप क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो देखिए तो 2 चौको 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौको 8, ये 12 हो जाएगा। फिर 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3, और ये 3 से कट जाएगा। फिर इसको 202, फिर 2 से काटेंगे 101। अब 101 किसी से 101 नहीं, किसी के टेबल में नहीं आता है तो हम 101 से ही काटेंगे। तो देखिए तो यानी 96 का हमें अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 96 का अभाज्य 1 2 3 4 5, 5 यानी 2 पर घाते 5 लिख देंगे और गुणे में 3। और 404 का अभाज्य गुणनखंड 2 को 2 है तो 2 पर पावर 2 और गुणे 101। हमें निकालना क्या है, मौसा। तो जब भी मौसा बोलेगा तो देखिएगा जो इस दोनों में मैच करेगा उसका सबसे मिनिमम घात यानी कम, जिसका कम घात होगा उसी को लेंगे। तो देखिए 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 2, इसमें सबसे घात किसका कम है, 2 पर पावर 2। ठीक है, और जो मैच नहीं करेगा उसको नहीं लेंगे, यानी जो मैच करेगा उसमें सबसे मिनिमम घात। देखिए 2 पर पावर 2 सबसे कम है, 2 पर पावर 5 ज्यादा है, तो इनमें दोनों मैच करेगा 2 पर पावर 2, यानी 2 मैच कर रहा है, तो इस दोनों में सबसे मिनिमम घात ये वाला है, तो इसी को ले लेंगे। यही हमारा मौसम हो गया 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। कह रहे गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 612, कह रहे गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके 612 तथा 1314 के गुणनखंड कीजिए तथा इनका मौसा तथा लसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी वृक्ष मेथड से आपको करना है क्या, फैक्टर और लसम। तो सबसे पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। ब्रिज मेथड क्या है, इसको टैब में रख लेंगे और यहाँ पे एक टैब बनाएंगे, फिर यहाँ पे एक टैब बनाएंगे। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 6 के 12, यानी 306 बार में कट जाएगा। फिर एक टैब बना लेंगे यहाँ पे और फिर एक टैब यहाँ पे बना लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 3 6। ठीक है, फिर हम टैब बना लेंगे और एक यहाँ टैब बना लेंगे। तो 3 से काटिए, देखिए विभाजिता का रूल पढ़े होंगे, जोड़ लीजिए 3 2 5 5, 3 और 5 8, 8 1 9, यानी 3 के पहाड़े में आता है 9, तो 3 से काट दीजिए, 3 5 15 और 3 एकम 3। फिर ये 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 से कितने बार में कटेगा, 17 बार में। ठीक है, अब नहीं कटेगा। अब इनका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। देखिए तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 को कितने बार लिखेंगे, चलिए 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 लिख देते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड द्वारा लिखे 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, 2 को 2 है तो 3 को 3 है तो 3 पर पावर 3 को 2 है तो 3 को यानी 3 कितने हैं 2, तो 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं। फिर एक और है, उसको भी हम क्या करेंगे, इसी त्रिभुज मेथड से, यानी इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
फिर हम एक टाइप बनाएंगे इधर, एक टाइप इधर बनाएंगे और ये 2 से भाग देंगे। 2 छके 12, 2 पचे 10 और 2 सते 14। फिर एक टाइप बनाएंगे, ठीक है, एक टाइप बनाएंगे। अब ये इसके लास्ट में 0 6 7 8 रहता तो 2 से जाता, लेकिन 7 है। 3 की विभाज्यता का रूल क्या होता है? 7 5 12, 12 और 6 18। ये 3 से कट जाए क्योंकि 18 3 के टेबल में आता है। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 29 27, ठीक है। फिर हम टैब बनाएंगे, ठीक है, ठीक। फिर इसको जो 9 1 10 10 2 12, फिर 3 से कट जाएगा। 3 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 3 तिली के 9। 73 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो अब हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं इसका। 1314 का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 73, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे 17 छूट गया है, यहाँ तो 17 लिख लेते हैं और यहाँ भी 17। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1314 2 गुणे को 2 3 है, 2 को 3 है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें मौसा निकालना है, ठीक है, मौसा। तो मौसा निकालने के लिए आपको मैं बता दिया, मौसा पहले निकाल लेते हैं मौसा। तो हम बता दिए थे दोनों में जो मैच करे उसका सबसे मिनिमम घात, यानी 2 यहाँ भी है 2 यहाँ पे, तो 2 में सबसे मिनिमम घात के यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, तो 2 ले लेंगे। 3 मैच करेगा तो 3 में सबसे मिनिमम घात, ये दोनों सेम है तो आप 3 पे पावर 2 ही ले लीजिए। उसके बाद जो नहीं मैच करता उसको नहीं लेते हैं। तो देखिए 2 और ये 9 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया लौसा। लौसा निकाल लेते हैं। लौसा क्या है? अब लौसा में जो नहीं मैच करता है ना उसको भी लिखते हैं। लौसा में जो नहीं मैच करेगा उसको भी लिख देंगे। तो देखिए तो सब, अब लौसा में सबसे अधिकतम घात है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इन दोनों में सबसे अधिकतम घात क्या है? ये है, तो ये ले लेते 2 पर पावर 2। 3 यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इससे सबसे अधिकतम घात 3 पर पावर 2, ये दोनों सेम है, तो 3 पर पावर 2। और जो नहीं मैच करता उसको भी लिख देते। 17 नहीं मैच किया तो 17 को ले लेंगे। फिर 73 मैच नहीं किया है तो 73 को भी ले लेंगे। अब गुणा करेंगे। अब देखिए तो ये कितना होगा? 4, ये 9 गुणे 17 गुणे 73। अब हम इसको आपस में हम गुणा कर लेंगे। तो 4 दिया है, 9 दिया है और कितना दिया है? 17 दिया है और कितना दिया है? 73। तो इनको आपस में हम गुणा कर दें, तो गुणा करेंगे तो आएगा 44,676। आप गुणा कर लीजिएगा, यानी आपका लौसा कितना आएगा? 44,676, ठीक है, इसका लौसा आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके 60, 84 तथा 108 का मौसा तथा लौसा ज्ञात कीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड बोला है तो आप क्या कीजिए, इनको सबसे पहले आप तो फैक्टर नहीं कर पाएंगे। 60 का 84 का फैक्टर करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए आप यहाँ पे साइड में क्या करो, एलसीएम निकाल दो, आसान लगेगा। क्या होगा? 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15, फिर 3 से ले जाएंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से, ठीक है, 1। फिर 84 का आप निकाल दीजिए। 84 का क्या हो जाएगा? 84 का ले जाएंगे तो 4 दूना 8, 2 दूना 4 और फिर 21 हो जाएगा। फिर 3 से ले जाएंगे 7 3 के 21, फिर 7 से ले जाइए। फिर 108 का कर लीजिए। 108 का करेंगे तो क्या? 5 यहाँ 4, फिर 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 सते 14, फिर 3 से ले जाएंगे 3 9 27, फिर 3 से ले जाएंगे 3 तिली के 9, फिर 3 से कटा देंगे। यानी 60 का फैक्टर क्या आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए तो 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 ऐसे लिख सकते हैं। फिर 84 को 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, तो 84 को 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 3 गुणे 7, यानी 2 को 2 है तो 2 पावर 2 कर दीजिए। फिर 108 है, 108 को क्या? 2 गुणे 2 3 गुणे 3 3 गुणे 3, यानी 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए 2 को 2 है तो 2 पर पावर 2 कर लो, 3 को 3 है तो 3 पर पावर 3 कर लो। तो अब मौसा पहले निकालते हैं, मौसा। तो आपको बता दूं कि इन तीनों में देखिए सबसे मैच कौन कर रहा है। देखिए 2 2 तीनों में है। कहेंगे सर 2 2 भी है, 3 3 है, तो देखिए 2 तीनों में है तो सबसे देखेंगे इसमें
मिनिमम घात, यानी कम से कम घात किस में है, तो देखते हैं 2 पावर 2 सब में 2 है, तो 2 पावर 2 ही ले लेंगे। फिर 3 सब में है, तो इस तीनों में देखिए सबसे मिनिमम घात क्या है, तो देखिए यहाँ पे 3 पावर 3 है, इसमें 3 पावर 1 है, 3 पावर 1, तो 3 पावर 1 ले लेंगे। लेकिन जो मैच नहीं कर रहा उसको नहीं लिखेंगे, तो ये 4 और 3 यानी 12 हो जाएगा मौसा। आपका मौसा आ गया कितना, 12। अब लसा निकाल लेते हैं, लसा निकाल देते हैं, तो लसा हमारा आ जाएगा कितना, देखिए 2 को पावर जो कि 2, अब 2 सब में है, तो जो मैच करेगा सबसे अधिकतम पावर ले लेते हैं। देखिए तो इनका पावर सेम है ना, तो 2 पावर 2 ही ले लेंगे। अब तीनों में है, तो इनमें सबसे अधिकतम घात क्या है, 3 पावर 3 ले लेंगे। फिर जो नहीं मैच करेगा, 5 और 7 मैच नहीं कर रहा है, तो 5 और 7 को भी ले लेंगे। देखिए ये 4 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 7, और इनको गुणा करने पर आपका कितना आएगा, ठीक है, इनको गुणा करने पर आपका आएगा 3780, ठीक है, आप गुणा कर लीजिएगा, तो हमारा लसा कितना आ गया, 3780। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।